रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी, फिर हम रीच कर गए अर्थ एज अ प्लैनेट पर। फिर हमने देखा अर्थ का एक ओरिजिन हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, और अर्थ का एक जो अब अर्थ की जो भी प्रेजेंट फॉर्म है, इट टुक मोर देन 4.6 बिलियन ईयर्स, इतने टाइम में जाकर अर्थ अभी प्रेजेंट शेप में पहुंचा है। तो दैट इज द थिंग विच वी हैव सीन। बट अर्थ के ऊपर ऐसे क्या क्या इवेंट्स होते हैं जिससे अर्थ का जो सरफेस है, दैट इज इट, द लैंड सरफेस एंड द ओशन सरफेस ऑफ अर्थ, वो शेप हुआ है। इस सब की क्यूरियोसिटी को जानने के लिए साइंटिस्ट हमेशा ही लगे रहे इस लाइन में। ऐसे ही एक हमारे पास साइंटिस्ट अवेलेबल है जिनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। ही गेव वन आइडिया जो बताता है कि हाउ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर एग्जिस्टिंग, और अर्थ की जो प्रेजेंट सरफेस है या प्रेजेंट लैंडफॉर्म है वो कैसे बना है। फॉर दैट ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। So the idea is that of continental drift theory. You can get certain idea. यहां पर बात हो रही है continents which are drifting. Drifting का मतलब है movement है. Continents are in motion. So Wegener said कि कॉन्टिनेंट अर्थ में अभी जिस भी प्रेजेंट स्टेटस में है, जहां पर प्रेजेंटली लोकेटेड है, वहां से वो एक्चुअल में मूव करके आए हैं। सो देयर इज अ मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, यानी कि जो लैंड मास है जिसके ऊपर वेजिटेशन है, एनिमल्स सर्वाइव करते हैं, वो पार्ट इट ट्रेवल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये वेगनर का आइडिया था। वेगनर को ऐसे आइडिया इसलिए लगे क्योंकि ही रियलाइज कि बहुत सारी ऐसे एविडेंसेस हैं जिनके बेसिस पर वी कैन से कि जो अभी प्रेजेंट लोकेशन है लैंड मास की, दैट इज नॉट द रियल लोकेशन, उनको कहीं और पर होना चाहिए। वी विल सी दीज थिंग्स व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द एविडेंसेस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय वेगनर। बट अभी फिलहाल इस थ्योरी का कॉन्टेक्स्ट को जान लेते हैं कि इस थ्योरी का कॉन्टेक्स्ट क्या है। वेगनर को लगा कि जो एक्चुअल में देयर इज सम मिसमैच बिटवीन द लोकेशन ऑफ लैंड एंड द क्लाइमेटिक फीचर्स। लैंड के और क्लाइमेटिक फीचर्स के बीच में डिफरेंस है। जैसे ही फाउंड दैट सम ऑफ द रीजन्स विच आर in the equatorial zone or tropical zone, they have the characteristics of glaciation. So या तो वो नॉर्थ पोल पर थे या फिर अर्थ क्लाइमेट वेरी कर रहा था। तो इस मेन क्यूरियोसिटी की वजह से वेगनर थॉट कि नहीं, दिस मिसमैच हैज सर्टन लिंक with the movement of continents. So he gave the theory of continental drift, where he said कि कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं। अब इस पूरी थियोरी में ही ट्राइड टू थियोराइज दैट जो कॉन्टिनेंट का मूवमेंट है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। कॉन्टिनेंट्स का मूवमेंट ओशन के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यानी कि ओशन जो सरफेस है, यानी कि ओशन बॉटम जो है, तो ओशन बॉटम इज स्टेशनरी वेयर इज द कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग फ्रॉम one position to another position. So let's see what Wegener has to say. Wegener gave this theory in 1912. He said at the beginning of the origin of earth, जब कूलिंग हुई, कूलिंग की वजह से सॉलिडिफिकेशन हुआ अर्थ का सरफेस, तो अपर लेयर जब सॉलिडिफाई हुई तो इट वाज द कलेक्टेड लैंड मास जिसका नाम दिया गया पेंजिया। पेंजिया मींस, पेन स्टैंड्स फॉर ऑल, जिया मींस लैंड मास। सिमिलरली ही सेड कि केवल लैंड मास ही नहीं था, साथ में पेंथलासा भी था। पेन प्लस थलासा, इट मींस ऑल ओशन और वाटर बॉडी। ही सेड कि पहले लैंड एक साथ इकट्ठा था एक जगह, एंड साथ में जितना वाटर था वो उसके अराउंड था एक साथ इकट्ठा। दैट वाज हिज मेन आइडिया कि अर्थ के ओरिजिन होने के बाद में इनिशियली लोकेशन कुछ इस तरीके से थी। फिर ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड, देयर वाज द ब्रेकेज ऑफ द लैंड मास इनटू टू डिफरेंट लार्ज बॉडीज हैपेंड, एंड दिस ब्रेकेज हैपेंड ड्यू टू two forces. One is the gravitational force, another one is the buoyancy force. He simply said कि जो लैंड मास था, यानी कि हमारा पेंजिया गॉट ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स। तो पेंजिया, if this was the Pangea, so it got broken into two parts, part number 1, part number 2. So these two parts and they separated with each other. अब इस part को separate करने के लिए what were the forces which were responsible? The forces which were responsible were gravitational force and buoyancy. ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एक बार बात करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्सपेक्टेड? ही एक्सपेक्टेड कि मून की वजह से इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है दैट मे चेंज दी, so moon and sun, they could be responsible for the movement of continents on the surface of earth.
ये एक आइडिया था। बॉयंसी का मतलब ये है, ही ट्रीटेड कि जो कॉन्टिनेंट है, जो लैंड मास है, इट इज एक्चुअली फ्लोटिंग ओवर द सरफेस ऑफ द लैंड विच इज लाइंग बिलो द ओशन। तो इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है लैंड मास एंड ही सेड बिलो दैट लाइज द ओशन। तो ओशन के ऊपर लैंड मास फ्लोट करता है इजीली। ये फ्लोट क्यों करता है? ड्यू टू अ फोर्स ऑफ बॉयंसी। अब बॉयंसी के बारे में आपको एक आइडिया बताता हूं मैं। व्हाट इज बॉयंसी? यू मस्ट हैव सीन अ बोट। जब भी आप बोट को पानी में डालते हो तो बोट पानी में जाने के, जब पानी में जाती है तो उसके ऊपर दो फोर्स लगते हैं। वन इज डाउनवर्ड, यानी कि जो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स है। अनदर वन इज अपवर्ड, जो पानी उस बोट के ऊपर लगाता है। ये जो बोट का जो एरिया है, जो वॉल्यूम है, जो वाटर को रिप्लेस करती है, उस टोटल एरिया पर वाटर अपवर्ड फोर्स लगाता है। दैट अपवर्ड फोर्स इज नोन एज बॉयंट फोर्स और बॉयंसी। तो यानी कि यहां पर वेगनर वॉज थिंकिंग कि एक फ्लूइड टाइप का सिस्टम है जहां पर बॉयंट फोर्स लग रहा है लैंड के ऊपर, जो कंसंट्रेटेड लैंड मास है उसके ऊपर, बाय ओशन। तो ये आइडिया आपके सामने अभी क्लियर है। नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट वी वांट टू डिस्कस हियर इज दैट कि जब ये ब्रेकअप हुआ, कॉन्टिनेंट गॉट ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स, तो इसमें नदर्न पार्ट को बोला गया लॉरेशिया एंड सदर्न पार्ट को बोला गया गोंडवाना लैंड। और ये सेम गोंडवाना लैंड है जिसका पार्ट इंडियन प्लेट भी थी, जिसका पार्ट हमारा इंडियन लैंड मास भी रहा है। दिस गोंडवाना लैंड इज रिच इन मिनरल्स। ये आपको, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द ओरिएंटेशन सेशन, कि गोंडवाना लैंड एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और इंडिया में भी यही लैंड मास एक्चुअल में डोमिनेट करता है, स्पेसिफिकली इन पेनिनसुलर इंडिया। आगे बढ़ते हैं। ये जो लैंड मास है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगेन ये छोटे छोटे पार्ट में टूटने लगा एंड डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बनने लगे। एंड फर्दर देयर वर सो मेनी स्प्लिट्स इनटू दीज लैंड मासेस। पहले पेंजिया था, पेंजिया से बना नदर्न वाला लॉरेशिया एंड सदर्न वाला गोंडवाना लैंड। फिर उसके बाद उसमें फर्दर ब्रेकअप होने लगे, तो अभी प्रेजेंट जो कॉन्टिनेंट है वो शेप इसने अर्थ के सरफेस से ले ली। दैट इज वन थिंग। अनदर थिंग इज दैट कि इन कॉन्टिनेंट के मूवमेंट से बेसिकली व्हाट हैपेंड, जो जो सी था हमारा, जो ओशन था, दैट वाज पेंथलासा, इट गॉट स्प्लिट इनटू डिफरेंट वाटर बॉडीज। उसमें से एक मेजर रहा, तो इट वाज टीथस सी। दैट वाज अ मेजर वाटर बॉडी इन द एंटायर सिनेरियो, स्प्लिट होने की वजह से। अब एक बार इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, व्हाट हैड हैपेंड। सो दिस इज द पेंजिया। अगर आप देखोगे सो इट लुक्स लाइक एज इफ इट इज एशिया, इट इज साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका का पार्ट है। इट लुक्स लाइक इंडिया, ये अंटार्कटिका। कुछ थोड़ा थोड़ा इट रिजेंबल्स लाइक दिस, जो भी है। यहां से दीज आर जॉइंट, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन, एक ब्रेकअप जनरेट होगा यहां पर प्लेनेट का, एंड दिस upper part came to be known as Laurasia and the lower part it came to be known as Gondwana land. जो पेंथलासा था, the entire blue water body, it got split into टेथिस सी। तो अब जो स्प्लिट होने की वजह से गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया के स्प्लिट होने की वजह से जो वाटर बॉडी मिली, दैट इज द टेथिस सी। तो ये परमियन पीरियड की बात है। परमियन पीरियड जो हमने डिस्कस किया था ऑन जियोलॉजिकल टाइम स्केल, आपको जस्ट यू हैव टू रिमेंबर, अब से 250 मिलियन ईयर्स पहले की बात है ये। 200 मिलियन ईयर पहले, यानी कि इन द एज ऑफ ट्रायसिक पीरियड। तो ट्रायसिक टाइम में ये ब्रेकअप हुआ। फिर जुरासिक पीरियड में, जो अब से 1.45 मिलियन ईयर्स अगो का टाइम पीरियड है, उसमें ये जो ब्रेकअप है इट बिकम फर्दर डिस्टिंक्ट। आप देखो यहाँ पर जो छोटे छोटे कॉन्टिनेंटल मास थे वो सेपरेट होने लगे। दिस इज इंडिया, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट, ये अंटार्कटिका वाला पार्ट नीचे जा रहा है। दिस इज मेडागास्कर, जो अफ्रीका के जस्ट एडजेसेंट है। सो दिस पार्ट इज दी मेडागास्कर, जो सेपरेट हो रहा है अफ्रीका से। नॉर्थ अमेरिका इज ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, इट इज ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, इट इज सेपरेटिंग दिस वे। साउथ अमेरिका भी इस तरीके से सेपरेट हो रहा है। क्रिटेशियस पीरियड में, अब से लगभग 65 मिलियन ईयर्स अगो, क्रिटेशियस पीरियड में 65 मिलियन ईयर्स अगो में
आपका टीथस सी धीरे धीरे क्लोज हो रहा था बाय द मर्जिंग ऑफ अफ्रीका एंड यूरेशियन प्लेट। सो ये जो बड़ा वाला लैंड मास है, जो ऊपर वाला पार्ट है, इसके साथ में अफ्रीका मर्ज कर रहा था। और इंडिया भी, जो इंडिया का लैंड मास है मेजर, इट वाज आल्सो मूविंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन। एंड अल्टीमेटली प्रेजेंट डे में व्हाट वी फाइंड इज दैट जो सदर्न मोस्ट पार्ट है हमारा एंटार्क्टिका, वो साउथ पोल की तरफ मूव करता है। देन वी हैव गॉट एशिया एंड यूरोप। इंडिया जाकर जो ये जो प्लेट है, इंडिया जो है, इंडिया का लैंड मास, ये इसके साथ में मिल जाता है, मर्ज हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया ड्रिफ्ट होकर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की बॉडी बनाता है। अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट हो जाता है। साउथ अमेरिका यहाँ पर है। नाउ वी सी इस पूरे प्रोसेस में जो टेथिस सी है, जो यहाँ तक विजिबल था, दिस टेथिस सी टेक्निकली अब गायब हो चुका है। टेथिस सी का बस एक रेमिनेंट पोर्शन यहाँ पर मौजूद है इन दिस सेगमेंट। अदरवाइज बाकी सारा जो सी है वो मर्ज हो चुका है। तो टेथिस सी गेट्स कंप्लीटली वेनिश्ड from most of the areas apart from the Mediterranean part. तो Mediterranean part is the ancestral version of Tethys Sea, यानी कि Tethys Sea जो पहले एग्जिस्ट करता था, यानी कि the same Tethys Sea can be considered to be present at the Mediterranean location. बाकी सब जगह ये वाटर मर्ज हो चुका है। So I hope this thing is clear. तो इसमें आपको what question can be expected from UPSC? In general, UPSC can ask about Pangea. UPSC can ask about Pangea and Penthalassa. UPSC can ask about Laurasia and Gondwana land. UPSC can also ask what are the forces which were considered in plate tectonic in कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट मूव कर रहे थे। यूपीएससी ये भी पूछ सकती है कि टेथिस सी का रेमिनेंट क्या है। टेथिस सी का रेमिनेंट एट प्रेजेंट इज द मेडिटेरेनियन। यूपीएससी ये भी पूछ सकती है कि इसमें से गोंडवाना पार्ट का, गोंडवाना लैंड का हिस्सा क्या नहीं था। सो दे कैन गिव यू द एग्जांपल। यू नो गोंडवाना जो अभी फिलहाल, दीज आर दी मेजर बॉडीज जो सदर्न हेमिस्फीयर में है। साउथ अमेरिकन पार्ट, अफ्रीकन पार्ट, इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ये सब गोंडवाना लैंड का पार्ट थे। So these are the portions which can be asked. इसके अलावा यूपीएससी can talk about the time periods. तो पर्मियन एज में it was, पर्मियन एज तक it was like this, then present day it has completed like this. तो ऐसा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बेसिस पर यूपीएससी पूछ सकती है इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आगे बढ़ते व्हाट अदर क्वेश्चंस कैन बी सीन ऑन दिस टॉपिक। तो जब कोई भी आपकी थ्योरी दी जाती है, दैट थ्योरी हैज टू बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एविडेंसेस। अगर एविडेंस नहीं है तो पीपल उसको एट इट्स फेस वैल्यू डिनाई कर देते हैं उसके एग्जिस्टेंस को। सो इसीलिए वेगनर पुट फॉरवर्ड सम ऑफ द एविडेंसेस, और कुछ एविडेंसेस वेगनर ने नहीं बट सम अदर पीपल दे हैव गिवन कि क्या क्या एविडेंसेस है जिसकी वजह से ये मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स यानी कि ड्रिफ्ट ऑफ कॉन्टिनेंट कैन बी आइडेंटिफाइड। पहली बात, सम ऑफ द फॉसिल्स दैट हैव बीन फाउंड। तो यहाँ पे फॉसिल्स बोथ फ्लोरा एंड फौना दोनों के फॉसिल मिलते हैं। तो एक पर्मियन एज का रेप्टाइल है दैट इज मेजोसॉरस। तो मेजोसॉरस इज बीइंग फाउंड इन बोथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। अभी आप देखोगे तो अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका के बीच में देयर इज अ वेरी ह्यूज ओशन दैट इज अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन के दोनों तरफ आपको स्मॉल पर्मियन रेप्टाइल मिलता है। नाउ देयर इज वन केस कि अगर वो स्मॉल रेप्टाइल है तो उसने इतने बड़े लैंड मास को कैसे, इतने बड़े वाटर बॉडी को कैसे क्रॉस करा कि वो दोनों साइड ही मिलता है हमें। दैट इज वन क्वेश्चन। फिर साथ में फॉसल ऑफ अ फर्न ट्री, ये आपको मिलता है इंडिया में भी और एंटार्क्टिका में भी। सो अब ये भी एक केस है कि दोनों जगह ये सेम जो फर्न ट्री है उसके फॉसल कैसे मिल सकते हैं। दिस इज अनदर थिंग। तो यहाँ पर ये बायोलॉजिकल एविडेंस है। इसके अलावा देयर आर अदर एनिमल्स ऑल्सो। वन इज लेमिंग्स, एक छोटा सा रोडेंट है जो अटलांटिक के दोनों साइड मिलता है आपको। तो ये भी इट इज डिफिकल्ट कि उसके पास स्विमिंग कैपेबिलिटी नहीं है, फिर भी वो दोनों तरफ आपको मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, रॉक्स ऑफ सिमिलर टाइप, क्योंकि रॉक स्ट्रक्चर का आपको पता है, व्हेन अर्थ वाज वेरी इन द नेसेंट फेज, तो अर्थ में हॉट गैसेस थे, उन्होंने धीरे धीरे कूल डाउन होना शुरू करा, देन दे बिकम इन प्लाज्मा स्टेट एंड अल्टीमेटली दे गॉट सॉलिडिफाइड। जो सॉलिडिफाइड स्ट्रक्चर है उसको हम रॉक बोलते हैं।
वो जो रॉक्स हैं जब बने थे, तो इफ दे वर प्रेजेंट एट द सेम लोकेशन, तो उनका एक टाइप के रॉक एक जगह कंसंट्रेटेड थे लार्जली। तो सिमिलर टाइप ऑफ रॉक्स कैन बी फाउंड इन बोथ अफ्रीका एज वेल एज द ब्राजीलियन पार्ट। और आपको पता है ब्राजील इज इन साउथ अमेरिका, अफ्रीका अटलांटिक के दूसरे पार्ट में है, और अटलांटिक को क्रॉस करने के बाद में यू गेट द ब्राजील। तो दोनों में सिमिलर टाइप ऑफ रॉक्स मिलेंगे। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी सेम है। इसका एक मेजर एग्जांपल है आपका एपलेशन माउंटेन। एपलेशन माउंटेन किससे मैच करता है? एपलेशन माउंटेन मैच करता है आपका माउंटेन रेंजेस इन दी नॉर्दर्न यूरोप। एपलेशन माउंटेन का मतलब क्या है? दीज आर द माउंटेन रेंजेस विच आर लोकेटेड इन दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो if you were to draw a map of USA, so this side, this is the Appalachian Range. The red dotted mark is the Appalachian Range जो यूएसए में है। सेम माउंटेन रेंज, सेम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपको कहाँ मिलता है देखने को? सेम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं आपको नॉर्दर्न यूरोप में। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मोरक्को और अल्जीरिया जो कि नदर्न अफ्रीका के पार्ट है, उनमें भी आपको सिमिलैरिटी मिलती है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में। इसी टाइम के माउंटेन बेल्ट आपको मिलते हैं। नदर्न यूरोप, ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड द नदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, सेम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इसके अलावा एक केस है दैट इज द कॉन्टिनेंटल फिट विच इज कॉमनली टर्म्ड एज जिग्सॉ फिट। अभी अगर आप प्रेजेंट डे का मैप देखोगे अर्थ का, तो कॉन्टिनेंट्स यू कैन रियलाइज दैट द कॉन्टिनेंट्स आर प्लेस इन सच अ मैनर कि अगर आप उनको करीब लेकर आ जाओ सो दे विल ऑटोमेटिकली फिट विद ईच अदर। तो मैप पर ये साफ दिखाई पड़ता है कि कॉन्टिनेंट कैन बी फिटिंग विद ईच अदर। ये कैसे? जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा था, आई वुड जस्ट ट्राई टू गिव यू ग्लिम्स, उसके बाद में हम बेटर एग्जाम्पल देखेंगे। इन दिस स्लाइड इट सीम्स दैट ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन फिट हो सकता है। अब इसको रियल एविडेंसेस वाले स्ट्रक्चर हम पिक्चर में देखते हैं हाउ इट लुक्स। सो नंबर वन, द पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, यहां पर एक फिट बनता दिखाई पड़ता है। सिमिलरली मेडागास्कर और अफ्रीका में ये जो कटआउट है, यहां पर एक फिट दिखाई पड़ता है। सिमिलरली ये जो पार्ट है इंडियन कॉन्टिनेंट का, ये यहां पर फिट होता दिखाई देता है। एंड यहां पर आपको अफ्रीका के इस पार्ट से मिलता हुआ आपको एंटार्क्टिका की आउटर लाइन दिखाई पड़ती है। तो ये एक तरीके का जिगसॉ फिट है। अब ये जिगसॉ फिट शेप को देखकर तो पता चलता है कि है। इसको और भी प्रूफ मिले, एविडेंसेस मिले। वो क्या थे? आपके जो फॉसिल से एविडेंस मिले, साथ में आपके जियोलॉजिकल एविडेंस से। तो जैसे एक जियोलॉजिकल एविडेंस ये भी है बसाल्ट प्लेटू। बसाल्ट इज बेसिकली द वॉल्केनिक लावा जो कि सॉलिडिफाई हो जाता है, और सॉलिडिफाई होने से पहले ये विस्कस होता है, सो इट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, और वहां पर एक प्लेटू का स्ट्रक्चर बना देता है। तो बसाल्ट प्लेटू इज बेसिकली ड्यू टू द वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से एक आपको लेस विस्कस लावा फ्लो करके आता है सरफेस पर, एंड दैट स्प्रेड्स ओवर द सरफेस। उसकी वजह से यू गेट द प्लेटू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये जो बसाल्ट प्लेटू है आपको ये देखने को मिलेंगे ऑन आइदर साइड, यहाँ पर भी, सिमिलरली यहाँ पर भी देयर इज अ मैच। मेडागास्कर प्लस इंडियन प्लेट में भी आपको सेम टाइप ऑफ बसाल्टिक फ्लो दिखाई पड़ता है। सो इट मीन्स एक तो जिग्सॉ फिट है, एंड दैट जिग्सॉ फिट हैज बीन सप्लीमेंटेड विद द आइडिया ऑफ बसाल्ट प्लेटूज, कि बसाल्ट प्लेटूज की लोकेशन वहीं पर है जहां पर इट वाज एक्सपेक्टेड। दैट इज वन थिंग। अनदर थिंग इज दैट जो हमने फॉसिल्स की बात करी है, मेसोसॉरस की बात करी है, सिमिलरली साइनोग्नाथस एक ट्रायसिक लैंड रेप्टाइल है। लेमिंग्स की बात करी है, एक ग्लोसेप्टेरिस, ये एक फर्न है जो आपको यहां मिलता है, अंटार्कटिका में भी, आपको इंडिया में भी मिलेगा। सिमिलरली लिस्ट्रोसॉरस जो आपको अफ्रीका, अंटार्कटिका और इंडिया तीनों लोकेशन पे मिलेगा। सो बेसिकली बात यह है कि ये जो मूवमेंट है बिटवीन
these continent, ये पॉसिबल नहीं था अगर ये एक दूसरे के पास पास नहीं होते, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता. अगर गैप था तो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर दीज ऑर्गेनिज्म टू ट्रेवल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. तो बेस्ड ऑन दीज एविडेंसेस वी कैन से कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वॉज अ रियलिटी. तो ये एविडेंसेस थे. बट व्हाट हैपेंड, इन एविडेंसेस को देखने के बाद भी देयर वाज सर्टेन डिसएग्रीमेंट कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक रियलिटी नहीं थी. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज देयर वर सेवरल फैक्टर्स. इसको हम एक बार व्हाइट बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर डिस्कस करते हैं. बेसिकली जो फोर्सेस सीडीटी में इन्वॉल्व किए गए थे, दे वर नॉट द रियल रीजन फॉर ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट. सो कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्ट के लिए फोर्सेस रियली रेस्पॉन्सिबल नहीं थे. क्या फोर्सेस बताए थे यहां पर? फोर्सेस वर ड्यू टू ग्रेविटेशन, प्लस साथ में एक फोर्स बताया था, फोर्स ड्यू टू बॉयंसी. सो बॉयंसी, ये फोर्सेस दीज वर नॉट रेस्पॉन्सिबल कंप्लीटली. यानी कि कॉन्टिनेंट एंड ओशन इस फोर्सेस की वजह से एक दूसरे के साथ मोशन में नहीं आ रहे थे. इसके बाद देयर वर सर्टेन अदर डिस्कवरी कि यहां बोला जा रहा था कि जो लैंड मास है जो ओशन के ऊपर मूव कर रहा है, इट वाज रियलाइज कि लैंड मास ओशन के ऊपर मूव कर रहा है. बट लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड कि केवल लैंड मास ही मूव नहीं कर रहा, दैट इज ए कॉन्टिनेंटल मास ही मूव नहीं कर रहा. ओशन का जो बॉटम है यानी कि ओशन का के अंदर जो सरफेस है, दैट इज ऑल्सो मूविंग. दिस आइडिया केम टू बी known as or came to become clear with a theory that is known as sea floor spreading. So sea floor spreading एक independent hypothesis थी जो develop हो रही थी, and this hypothesis gave the idea कि केवल it is not the continent, rather continent plus ocean both are in motion. यहां से एक आइडिया आया दैट कॉन्टिनेंट्स आर नॉट द ओनली थिंग विच आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट. सो नेक्स्ट पार्ट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी इज द सी फ्लोर स्प्रेडिंग. नाउ बेसिकली जहां पर इट वाज रियलाइज कि जो फोर्सेस हैं दे आर नॉट एक्चुअली टेलिंग कि किस वजह से कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं. तो इसी सर्च में देयर वर डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ जियोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट हु वर डिस्कवरिंग. तो एक इसी क्वेस्ट में एक थियरी को डेवलप करा गया दैट वाज दी सी फ्लोर स्प्रेडिंग. और ये थियरी थी एविडेंसेस के ऊपर बेस्ड. इसमें देखा गया कंटिन्यूअसली समथिंग इज हैपनिंग जो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को या फिर ओशनिक क्रस्ट को वीक करती जाती है. सो ग्रेजुअली देयर विल बी वीकनिंग. तो ऐसे देयर विल बी ग्रेजुअल वीकनिंग. ग्रेजुअली इट विल बिकमिंग थिन एंड थिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और साथ के साथ में ये जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट एक दूसरे से ड्रिफ्ट होता जाता है, चाहे ये कॉन्टिनेंटल पार्ट हो या ओशनिक पार्ट हो, इट गेट्स ड्रिफ्टेड अपार्ट. जब ये स्टडी करा गया ओशन सरफेस पर, यानी कि जो ओशन के नीचे हमारे पास लैंड मास था, ओशन के नीचे जो ओशन का फ्लोर था, जब ओशन फ्लोर को स्टडी करा गया तो इट वाज रियलाइज कि ओशन में ये फिनोमेना दिखाई पड़ता है कि ओशन का जो लेयर है, ओशन की जो लेयर है, रॉक लेयर और बॉटम लेयर, इट गेट्स ड्रिफ्टेड अपार्ट स्लोली. पहले वो धीरे धीरे थिन होती है एंड देन इट अल्टीमेटली गेट्स ड्रिफ्टेड अपार्ट. तो जब वो थिन होती है तो थिन होने के बाद में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पर नीचे से मैग्मा बाहर आकर निकलता है और स्प्रेड हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो हियर व्हाट इज हैपनिंग, जो मैग्मा है, मैग्मा बाहर निकलेगा एंड इट गेट्स स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ ओशन. फिर कुछ टाइम बाद यहां पर मैग्मा की वजह से थिकनेस बढ़ेगी. अल्टीमेटली ये इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये मास ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन मूव कर रहा है. फिर से मैग्मा कुछ टाइम बाद बाहर निकलेगा एंड देयर विल बी अनदर लेयर ऑफ मैग्मा गेटिंग डिपॉजिटेड ऑन दिस लेयर. तो यहां पर क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट मूवमेंट है कि जो ओशन सरफेस है वहां पर रॉक्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और साथ के साथ उनको रिप्लेस करने के लिए नीचे से मैग्मा आ रहा है और वो ऊपर आकर सॉलिडिफाई हो जा रहा है. तो नए रॉक फॉर्म हो रहे हैं. मैग्मा क्या होता है? मैग्मा इज द मोल्टन रॉक. मैग्मा is equal to molten rock.
और ये मोल्टन रॉक कहाँ होते हैं? जब अर्थ के अंदर होते हैं मोल्टन रॉक, उसे मैग्मा बोलते हैं। जब ये अर्थ के सरफेस पर बाहर निकल के आ जाते हैं, वी कॉल देम लावा। अर्थ के सरफेस पर जब ये कूल एंड सॉलिडिफाई हो जाते हैं अल्टीमेटली, देन दे बिकम रॉक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सेम यहां पर हो रहा है कि जो ये लैंड मास है, ये ओशन के बॉटम, तो जो ओशन का जो फ्लोर है ये थिन होता है, थिन होने के साथ साथ मैग्मा पुश करता है और अल्टीमेटली पुश करके ओशन के सरफेस पर स्प्रेड हो जाता है। तो लगा कि ये एक दो जगह होता है, बट इट वाज रियलाइज कि सभी ओशन में, सभी मेजर ओशन में, बी इट पैसिफिक, इंडियन और अटलांटिक, आपको ये फिनोमेना दिखाई पड़ता है वेयर दिस थिंग इज हैपनिंग। एंड इस तरीके के एक्सपेंशन को, जहां पर ओशन फ्लोर स्प्रेड हो रहा है और मैग्मा आके फैल रहा है, इसको कहा गया कि मिड ओशन एक रिज फॉर्म हो रही है। क्योंकि रिज फॉर्म होने का मतलब है कि छोटे छोटे पहाड़ बन रहे हैं, और पहाड़ कैसे बन रहे हैं? मैग्मा ऊपर आया, लावा, एंड देन इट सॉलिडिफाइज और एक रॉक की लाइन बन जाती है। सो इट बिकम्स लाइक दिस, कि नीचे से मैग्मा ऊपर आ रहा है, एंड these are the ridges which are being formed by magma। तो एक बार मैग्मा आता है, मैग्मा की लेयर डिपॉजिट होती है, एंड इट इज डिपॉजिटेड अलोंग द एंटायर ओशन रेंज। तो इस पूरे लाइन को वी कॉल देम मिड ओशनिक रिज, MOR। और ये MOR कैसे फॉर्म हुआ है? MOR फॉर्म हुआ है क्योंकि यहां से सी का जो फ्लोर है ये एक दूसरे से दूर जा रहा है। सी फ्लोर इज गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दैट इज नोन एज दी सी फ्लोर स्प्रेडिंग। कि जो सी का फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है, साथ में नई रॉक और नया बॉटम, नया सी फ्लोर बनता जा रहा है। तो इससे एक बात पता चली कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाला एस्पेक्ट था कि ओशन लैंड के ऊपर मूव कर रहे हैं, वो रियलिटी नहीं है। इट इज द रियलिटी इज दैट कि ओशन भी मोशन में है, और वो मोशन क्यों है? ड्यू टू सम फोर्स, जिसकी वजह से ओशन का फ्लोर स्प्रेड कर रहा है। स्प्रेड होने के बाद वहां खाली वैक्यूम नहीं बन जाता, वहां पर रिप्लेस करता है क्या? लावा आकर ऊपर, और उस लावा की वजह से वहां पर एक रिज बन जाती है ओशन में। तो यानी कि धीरे 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 ओशन का फ्लोर स्प्रेड हो रहा है। इस आइडिया से हमें एक बात तो पता चली कि जो नॉलेज थी हमारी कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्ट के बारे में, दैट वाज इनकम्प्लीट। उसको कंप्लीट करने के लिए अनदर रिसर्च हैज टू बी डन, और वो रिसर्च थी इन द फॉर्म ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद में सी फ्लोर स्प्रेडिंग एक नई अवेकनिंग थी, जिसने एक नई थ्योरी के लिए इनपुट्स प्रोवाइड करे, एंड दैट थ्योरी टर्म टू बी नोन एज प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स किसी एक इंडिविजुअल ने नहीं दी, बहुत सारे लोगों ने दी। जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग में हैरी हेस इनका मेजर रोल था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हैरी हेस का भी रोल था, ट्यूजो विल्सन का भी रोल था। सो देयर वर डिफरेंट प्लेयर्स, जिनकी वजह से एक थ्योरी डेवलप की गई, दैट केम टू बी नोन एज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अभी तक हमने वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट कि अर्थ की क्या लेयर है, कहां पर क्या एक्शन हो रहा है। वी हैव जस्ट सिंपली टॉक्ड अबाउट कि अर्थ के जो ऊपर वाली लेयर है, जो कि अर्थ का सॉलिड लैंड मास है, रॉक से मिलकर बना है, उसमें कुछ मूवमेंट हो रहा है, दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट। नाउ अ न्यू टर्म हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, उसका नाम है प्लेट। प्लेट सिंपली मीन्स दैट कि अर्थ का जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको नॉर्मली हम बोलते हैं क्रस्ट, प्लस क्रस्ट के नीचे आता है मेंटल। मेंटल क्रस्ट के जस्ट नीचे वाली लेयर को बोलते हैं। तो मेंटल का अपर पार्ट, अपर पार्ट ऑफ मेंटल इज नोन एज दी प्लेट। ये प्लेट आपको कॉन्टिनेंट में भी मिलती है, सी फॉर कॉन्टिनेंट, ये प्लेट आपको ओशन में भी मिलती है। जब कॉन्टिनेंट में मिलती है, इसकी थिकनेस अप टू 200 किलोमीटर तक हो सकती है। जब ओशन में मिलती है, इट कैन रीच अप टू 80 किलोमीटर्स और समटाइम्स लिटिल मोर। सो ये इन जनरल ऐसी थिकनेस होती है प्लेट की। तो प्लेट का मतलब क्या हो गया? पहले हम बोलते थे कि जो अर्थ है, अर्थ में 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। और हम मानते थे कि जो क्रस्ट है इट इज द टॉप मोस्ट लेयर, जो कि एक यूनिफाइड लेयर है। बट प्लेट टेक्टोनिक के बाद में पता चला नहीं, ऐसा नहीं है, कि ये जो लेयरिंग है, कि आपने डिवीजन जो किया ये ठीक है, बट बेटर डिवीजन क्या रहेगा कि आप जो टॉप मोस्ट लेयर है उसमें आप कंसिडर करें क्रस्ट के साथ साथ जो मेंटल का अपर पार्ट है उसको भी आप कंसिडर करें, और उसको बोले कि दैट इज द प्लेट, और इट इज दैट प्लेट जो कि मूव करती है। इट इज दैट प्लेट जो कि क्रस्ट को और मेंटल के अपर पार्ट से मिलकर बनी होती है, ये मूव करती है। प्लेट की कुछ क्वालिटी है दैट इट इज ब्रिटल,
एक तो रॉक से मिलके बनी है, तो सॉलिड रॉक्स, प्लस इट इज ब्रिटल, so these are the characteristics of plate, right? ये जो terms हैं, lithosphere, asthenosphere, we are going to discuss them towards the end of our discussion. So far we just have to remember कि topmost layer जहां पर हमारी crust है, it is known as the lithosphere. फिर उसके नीचे लाई करता है asthenosphere, और asthenosphere सेमी सॉलिड स्टेट में आपको दिखाई पड़ेगा. So asthenosphere is the semi solid type of layer inside the earth. So प्लेट टेक्टोनिक में जो प्लेट को डिफाइन किया गया कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट है, ये एक मैसिव इरेगुलर इन शेप स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक, राइट? इट इज कंपोज्ड ऑफ बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक लिथोस्फेयर. यहां से एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि जो प्लेट है, इट इज नॉट ओनली द कॉन्टिनेंटल, रादर इट ऑल्सो इंक्लूड द ओशनिक पार्ट. दैट इज अ थिंग. सो प्लेट एक रिजिड यूनिट है, इट इज ब्रिटल. नाउ प्लेट के बारे में जानने के बाद में अब इट वाज द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप कि हम ये जाने कि कितनी प्लेट्स हैं. तो प्लेट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मेजर एंड माइनर प्लेट्स. सो देयर आर सेवरल माइनर प्लेट्स, बट मेजर प्लेट्स देयर आर ओनली 7. सो 7 आर दी मेजर प्लेट्स. अब वो 7 मेजर प्लेट्स क्या क्या है आप ध्यान दीजिए. एंटार्क्टिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट. आप देखिए, दीज आर दी मेजर प्लेट्स. अगर आप इनको मैप पर देखोगे इन प्लेट को, इफ यू वांट टू इमेजिन दीज प्लेट्स, तो इमेजिनेशन में जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में जो कॉन्टिनेंट की बात हो रही थी, तो जो मेजर लैंड मासेस जनरेट हुए थे, दे आर दीज मेजर प्लेट्स. इसके अलावा देयर आर माइनर प्लेट्स एज वेल. मेजर प्लेट्स के बाद माइनर प्लेट्स भी हैं, जैसे कोकोस प्लेट, नज़का प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलिपीन प्लेट, कैरोलिन प्लेट एंड फ्यूजी प्लेट. इनके नाम और लोकेशन आपको याद करना थोड़ा ठीक रहेगा, बिकॉज हो सकता है एग्जाम में इन टर्म्स ऑफ मैप बेस्ड क्वेश्चन दे कैन आस्क यू कि आप से पूछें कि ये कौन कौन सी लोकेशन है या फिर कहां पर आपको ये माइनर प्लेट्स दिखाई पड़ती हैं. मूविंग फर्दर, ये आपका एक मैप है विच इज टेलिंग यू कि कहां पर मेजर प्लेट्स आर लोकेटेड. So it is the major plate, North American plate, South American plate, Arabian plate is located here, African plate, which Arabian plate is a minor plate, Eurasian plate is a major plate, फिर Indian plate, then Australian plate, Antarctic plate. ये जो red dotted line है, this is marking the boundary of these plates. So ये साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई. अब आप देखिए इस प्लेट में, इन साउथ अमेरिकन प्लेट, इट इज नॉट ओनली द कॉन्टिनेंटल पार्ट इज इंक्लूडेड, बट ओशनिक पार्ट भी इंक्लूड किया गया. सिमिलरली इंडियन प्लेट में कॉन्टिनेंटल पार्ट प्लस ओशनिक पार्ट इंक्लूड किया गया. सिमिलरली अफ्रीकन प्लेट में कॉन्टिनेंटल पार्ट एंड ओशनिक पार्ट इंक्लूड किया गया. आर यू गेटिंग दिस? तो यानी कि प्लेट इज नॉट लिमिटेड टू दी वन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. इसमें दोनों ही इनकॉर्पोरेट हुए हैं, दैट इज कॉन्टिनेंटल और ओशनिक पार्ट, दोनों ही पार्ट. नाउ वी सी कि जो माइनर प्लेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, विच आर द मेजर माइनर प्लेट्स. तो उनके बारे में एक बार देखते हैं. सो माइनर प्लेट्स इंक्लूड द नज़का प्लेट. ये नज़का प्लेट की लोकेशन क्या है? इट इज इन द पैसिफिक ओशन एंड along with the South American. Juan de Fuca plate, it is in the Northern Pacific region. Then Eastern plate, छोटी सी एक प्लेट है, right? एक Scotia plate है, which is in the southern part of the South American plate. Then Arabian plate, we have discussed about it. Philippine plate, एक लोकेशन है, right? These are the minor plates. इन प्लेट्स की लोकेशन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दीज प्लेट्स आर कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम देयर लोकेशन. लाइकवाइज कोकोस प्लेट, आपको इनकी लोकेशन को ऑब्जर्व करना है. हो सकता है आपसे पूछे कि कोकोस प्लेट लाइज अंडर द एंटार्क्टिक ओशन. अगर ये स्टेटमेंट आता है तो इट वुड बी इनकरेक्ट, क्योंकि कोकोस प्लेट आपकी कहां पर है? इट इज अंडर द पैसिफिक ओशन.
सिमिलरली दे कैन आस्क यू अबाउट स्कॉशिया प्लेट, इसकी लोकेशन पूछ सकते हैं, हो सकता है दे कैन से इट इज अंडर द इंडियन ओशन, राइट। तो आपको ये देखना है कि व्हाट द क्वेश्चन दे आर ट्राइंग टू आस्क, और आपके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर यू कैन एनालाइज कि कहां से क्वेश्चन बन सकता है, और उस बेसिस पर यू कैन कीप योर ऑब्जर्वेशन इंटैक्ट। मूविंग फर्दर, प्लेट के मैकेनिक्स में जितनी भी प्लेट है, आपको पता तो ये तो पता चला कि दैट अ प्लेट एग्जिस्ट इन सच अ वे कि एक प्लेट अगर हो तो इट मे बी लाइक दिस, कि उसका कुछ कॉन्टिनेंटल पार्ट होगा और उसका कुछ ओशनिक पार्ट होगा। ऐसा हो सकता है कि दिस इज वन प्लेट। नाउ प्लेट के अंदर एक मेजर चीज जो है विच हैज इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, it is not about the plate itself, it is about the boundary of the plate. So if this is plate 1 and this is plate 2, I am writing P2. अब plate 1 हो सकती है it is Eurasian plate, हो सकता है it is Indian plate। तो plate in itself is not important with respect to the theory। इंपॉर्टेंट क्या है, प्लेट की बाउंड्री, कैसे दो प्लेट एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो द जोन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू प्लेट्स इज नोन एज द प्लेट बाउंड्री। तो प्लेट बाउंड्री के ऊपर द एंटायर गेम इज बीन प्लेड ऑन, कि जो प्लेट की बाउंड्री है दैट मेक्स द रियल पार्ट, की उन बाउंड्री पर इंटरेक्शन कैसा है। और यही थ्योरी पूरी इन प्लेट बाउंड्री के रोल को एक्सप्लेन करने में इन्वॉल्व करती है। द थ्योरी इज नोन एज द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जहां पर हम प्लेट बाउंड्री के इंटरेक्शन को देखते हैं कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के साथ में कैसे इंटरेक्ट कर रही है। तो इफ आई वर टू से, कुछ बाउंड्रीज हो सकती है, वन कुड बी ओशनिक बाउंड्री, एट द सेम टाइम इन्हें मार्जिन भी बोलते हैं, सो वी कैन ऑल्सो कॉल ओशन मार्जिन। अब कॉन्टिनेंट को आई वुड राइट सी, सो देयर कुड बी कॉन्टिनेंट मार्जिन, देयर कुड बी कॉन्टिनेंट ओशन मार्जिन, ऑलराइट। एक और केस आता है कि विद इन कॉन्टिनेंट हो सकता है छोटे छोटे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो जो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हो, तो देयर कैन बी इंट्राप्लेट लोकेशंस। सो ये जितनी भी है ओशनिक, कॉन्टिनेंटल एटसेट्रा, दीज आर इंटरप्लेट इंटरेक्शन। इंटरप्लेट का मतलब क्या हो गया, दो डिफरेंट प्लेट के बीच में इंटरेक्शन जो हो रहा है, उनकी जो बाउंड्री कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है, दैट इज नोन एज दी इंटरप्लेट। उसमें क्या आएगा, ओशनिक, कॉन्टिनेंटल एंड कॉन्टिनेंटल ओशनिक, या तो से बाउंड्री कही है या फिर मार्जिन कही है। सिमिलरली एक है इंट्राप्लेट टेक्टोनिक्स, जो कि किसी प्लेट के अंदर है, और किसी प्लेट के अंदर जो इंटरेक्शन हो रही है दैट कुड बी टर्म्ड एज इंट्राप्लेट टेक्टोनिक्स। इन बाउंड्री को आपने देखा, नाउ वी आर डिस्कसिंग कि किस तरीके से ये बाउंड्री एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है। सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द बाउंड्रीज, नाउ लेट्स सी व्हाट टाइप ऑफ इंटरेक्शन दीज बाउंड्रीज डू प्ले विद ईच अदर। सो यहां पर वन टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज द डाइवर्जेंट इंटरेक्शन, यानी कि दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इफ यू इमेजिन दिस सिनेरियो, तो आपको इस सिनेरियो में समझ में आ जाएगा कि दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हुई कहां मेजरली दिखाई पड़ती हैं, एट 3 लोकेशंस स्पेसिफिकली। जो 3 मेजर सी है, वहां पर मैंने आपको बताया था कि सी जो है वो सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है। तो सी फ्लोर में जो रॉक का जो स्ट्रक्चर था जिसको मैं बता रहा था, इट वाज मूविंग और ड्रिफ्टिंग अपार्ट, दैट इज द प्लेट। तो वो वहां पर सी में प्लेट्स वर ड्रिफ्टिंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। सो बेसिकली 2 प्लेट्स दे टेंड टू ड्रिफ्ट अपार्ट। सो दिस इज प्लेट 1, एक ओशन की प्लेट है, दिस इज प्लेट 2, ये दूसरे ओशन की प्लेट है। ये एक दूसरे से दूर जाते हैं एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, लावा निकल के यहाँ पर सॉलिडिफाई होता जाता है। तो ऐसे करके सी का फ्लोर स्प्रेड होता जाता है। तो दिस इज दी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जहां पर एक प्लेट दूसरी प्लेट से डाइवर्ज हो रही है, और साथ में व्हाट इट इज डूइंग,
इट इज लीडिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लैंड मास, क्योंकि यहाँ पे लावा बाहर आ रहा है एंड इट गेट सॉलिडिफाइड, मैग्मा जो है वो सॉलिडिफाई हो रहा है और नया रॉक स्ट्रक्चर बना रहा है। इसका एग्जाम्पल है मिड अटलांटिक रिज। तो हमने एमओआर पढ़ा था, मिड ओशनिक रिज। तो अटलांटिक में दैट इज नोन एज मिड अटलांटिक रिज, एक ये पार्ट है। इसके अलावा इन योर एटलस यू कैन फाइंड दैट एक लोकेशन है दैट इज नोन एज द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। तो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में भी भले ही ये दो डिफरेंट प्लेट में नहीं हो रहा, बट इट इज हैपनिंग विद इन द सिंगल प्लेट दैट इज प्लेट ऑफ अफ्रीका। तो विद इन दैट प्लेट यानी कि इंट्रा प्लेट मूवमेंट हो रहा है, वहां पर जो अफ्रीका की प्लेट है वहां पर डाइवर्ज हो रही है धीरे धीरे। तो यहां पर कॉन्टिनेंट प्लेट में डाइवर्जेंस हो रहा है। सो सी स्टैंड्स फॉर कॉन्टिनेंट, सो कॉन्टिनेंट प्लेट में डाइवर्जेंस हो रहा है। सो डाइवर्जेंस इज हैपनिंग इन द कॉन्टिनेंटल प्लेट। नाउ अनदर थिंग आई वांट टू टेल यू हियर इज दैट इस डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू व्हाट इज हैपनिंग, न्यू लेयर ऑफ रॉक्स इज बीइंग जनरेटेड। और जो रॉक जनरेट हो रही है, प्लेट मूव करती है बट नई लेयर ऑफ रॉक बन जाती है। सो अल्टीमेटली इसमें लॉस नहीं हो रहा है, इसमें न्यू लैंड इज बीइंग क्रिएटेड। दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज द कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। व्हाट डज इट मीन? It can also be referred to as constructive plate boundary or constructive margin. So that is one thing. Now another scenario which we can discuss is the interaction of convergent plate boundaries. What are convergent plate boundaries? जब दो plates एक दूसरे के पास आती हैं, then it can be termed as convergent plate boundary. इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। लार्जली convergent plate boundaries are at various locations. Convergence जो होती है, it can be of two types. One is oceanic, या फिर it can be like continental oceanic, right? या फिर ऐसा भी हो सकता है कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हो। तो कन्वर्जेंस कुछ इस तरीके की हो सकती है कि दो प्लेट हैं जिनकी बाउंड्री या तो कॉन्टिनेंटल है, वो एक दूसरे के साथ कन्वर्ज कर रहे हैं, या फिर दो ओशनिक बाउंड्रीज एक दूसरे के साथ कन्वर्ज कर रही है, या फिर दो ओशनिक बाउंड्रीज एक दूसरे के साथ कन्वर्ज कर रही है। कन्वर्जेंस में क्या होता है, इस प्रोसेस को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लार्जली this is one plate boundary, that is let's say Eurasian plate boundary, this is Pacific. So what is happening, this plate converges here और यहां से ये वाली प्लेट कन्वर्ज हो रही है। आफ्टर सम टाइम इनमें कोलिजन होगा और जो हैवियर प्लेट है इट गेट्स टू सबडक्ट। तो हैवियर प्लेट अर्थ में नीचे चली जाती है और ये सबडक्ट करना शुरू कर जाती है। अर्थ में नीचे जाती है तो इट रीचेस टू अ जोन जहां पर बहुत ज्यादा हीट है। तो ड्यू टू हीट एंड प्रेशर की वजह से क्या होता है, इट स्टार्ट्स टू मॉल्टन डाउन। तो यहां पर रॉक जो होते हैं मेल्ट होने लगते हैं। सो मेल्टिंग ऑफ रॉक से क्या बनता है, मैग्मा। ये मैग्मा धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश करता है। दिस मैग्मा ट्राइज टू कम अपवर्ड और वहां पर ये ऊपर जहां पर इसे जगह मिलती है तो वहां पर ये इरप्ट कर जाता है। तो वॉल्केनिक इरप्शन के फॉर्म में दिस मैग्मा कम्स अप। तो जब यहाँ पे दो ओशनिक बाउंड्रीज इंटरेक्ट कर रही हैं, दो ओशनिक प्लेट इंटरेक्ट कर रही हैं, तो इस केस में क्या हो रहा है, ओशन प्लेट सबडक्ट कर जाती है एंड इट टर्न्स इनटू दी, यहाँ नीचे आके मेल्ट हो जाती है और साथ में वॉल्केनिक इरप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ वॉल्केनिक लैंडमार्क्स क्रिएट होते दिखाई पड़ते हैं। दैट इज दी कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री में एक प्लेट सबमर्ज हो रही है या फिर दो प्लेट अगर इंटरेक्ट कर रही है, देन दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर। तो लैंडमास तो अपलिफ्ट हो रहा है, बट इस सिनेरियो में एक केस ये होता है कि यहाँ पर जो प्लेट है उसकी शॉर्टनिंग होती है। सो दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। So it is also termed as destructive plate margin. जब कॉन्टिनेंटल मार्जिन या तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन
कॉन्टिनेंटल बाउंड्री के बीच में इंटरेक्शन होता है, तो इस इंटरेक्शन की वजह से व्हाट हैपेंस, जो अपर स्ट्रक्चर है ये फोल्ड होना शुरू हो जाता है. सो वी गेट फोल्ड माउंटेन्स. फोल्ड माउंटेन्स हमें कब मिलते हैं? जब भी कभी कॉन्टिनेंट प्लेट से कन्वर्ज होती है या फिर कॉन्टिनेंट प्लेट ओशनिक प्लेट से कन्वर्ज होती है, तो लार्जली जो हमारा कॉन्टिनेंटल मास है ये अपलिफ्ट हो जाता है और एक माउंटेनियस स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, दैट इज नोन एज फोल्ड माउंटेन्स. तो फोल्ड माउंटेन्स कब मिल रहे हैं? फोल्ड माउंटेन्स आर मीटिंग व्हेन कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक प्लेट्स इंटरेक्ट करते हैं या फिर कॉन्टिनेंटल प्लेट इंटरेक्ट करती है. तो कॉन्टिनेंटल पार्ट स्क्वीज होके एक माउंटेन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. अगर ओशन प्लेट है तो साथ में कॉन्टिनेंट तो बनेगा, बट कॉन्टिनेंट के साथ में एक चीज और बनती है, दैट इज नोन एज दी वॉल्केनो. तो माउंटेन भी बनते हैं उस केस में, और उस केस में आपके वॉल्केनिक इरप्शन भी दिखाई पड़ता है. लेट्स से दिस इज दी ओशनिक प्लेट. तो ओशनिक प्लेट सबडक्ट होगी, तो सबडक्शन की वजह से यहाँ मेल्टिंग होगी, तो ओशनिक प्लेट विल सबडक्ट. इसका इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है? इसका इंटरेक्शन हो रहा है एक कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ में. आई एम यूजिंग द ग्रीन कलर टू शो जो बाद के इवेंट है. जब इन्होंने एक दूसरे के पास आए तो इसकी वजह से कॉन्टिनेंटल लैंडमास में क्या असर हुआ? एक अपलिफ्टिंग स्टार्ट हो गई यहां पर. ये जो अपलिफ्टिंग है दिस इज नोन एज दी माउंटेन्स और फोल्ड माउंटेन. सो फोल्ड माउंटेन्स हैपन हियर. यहां पर ओशनिक प्लेट सबडक्ट होती है और नीचे जाकर ये हीट होकर वॉल्केनिक इरप्शन के लिए तैयार हो जाती है. तो यहां पर कुछ आपको वॉल्केनोज भी मिलते हैं. दिस इज द सिनेरियो. ओशनिक प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट, बोथ प्लेट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर. ओशनिक नीचे जाती है और कॉन्टिनेंटल प्लेट में माउंटेन बन जाते हैं. लुक एट माई लेफ्ट हैंड, दिस इज द कॉन्टिनेंटल प्लेट, दिस इज ओशनिक प्लेट. ओशनिक प्लेट सबडक्ट हो जाती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट में माउंटेन बन जाते हैं और नीचे से लावा ऊपर आके वॉल्केनिक इरप्शंस क्रिएट करता है. दैट इज द सिनेरियो. ये आपको कहां देखने को मिलता है? यू कैन फाइंड सच सिनेरियो ड्यूरिंग इन द एंडीज. आपको रॉकीज में ये सिनेरियो देखने को मिलता है. ये कहां पर है? अमेरिकन कॉन्टिनेंट में नॉर्थ टू साउथ रन होते हुए दिखाई पड़ते हैं. एंडीज इन द साउथ अमेरिका, रॉकीज इन द नॉर्थ अमेरिका. एक और इंटरेक्शन लेट मी शो यू. जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ में इंटरेक्ट कर रही थी तो इंडिया वॉज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ. यहां पर यूरेशियन प्लेट थी, यहां पर इंडियन प्लेट थी, और इंडियन प्लेट इधर आ रही थी, यूरेशियन प्लेट यहां आ रही थी. तो इसका एक क्रॉस सेक्शन मैं आपको दिखाता हूं. लाइक दिस इज द यूरेशियन प्लेट. ई स्टैंड्स फॉर यूरेशियन प्लेट, दिस इज इंडियन प्लेट. तो इंडियन प्लेट का एक ओशनिक पार्ट था और एक कॉन्टिनेंटल पार्ट था. सो इनिशियल फेज में ये पहले सबडक्ट हुआ और इस रीजन में देयर वाज सम वॉल्केनिक लैंडमास. तो थोड़ी फोल्डिंग स्टार्ट हुई, बट कुछ वॉल्केनिक लैंडमास भी बना जो हमें ट्रांस हिमालयन रेंज में दिखता है. तो ट्रांस हिमालयन रेंज में कुछ वॉल्केनिक लैंडमास बना विद दिस इंटरेक्शन, जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का इंटरेक्शन हुआ. बट आफ्टर सम टाइम ये जो सारी की सारे ओशनिक पार्ट था इट गॉट सबडक्टेड. अब क्या इंटरेक्शन बचा? नाउ द न्यू इंटरेक्शन वाज कॉन्टिनेंट इंटरेक्शन, जिसमें आपकी एक तरफ यूरेशियन प्लेट थी, एक तरफ इंडियन प्लेट थी. तो यहां पर कुछ लैंडमास डेवलप हो गया था, फिर यहां पर भी लैंडमास डेवलप होने लगा और यहां पर एक फोल्डेड लार्ज स्ट्रक्चर बना. दिस फोल्डेड लार्ज स्ट्रक्चर इनकॉर्पोरेटेड ट्रांस हिमालयाज, आई एम राइटिंग TH, एंड 3 रेंजेस ऑफ हिमालयाज एज वेल. तो ये एंटायर सिनेरियो हैज हैपेंड ड्यू टू द कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज. यहां पर लैंडमास एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करा एंड एज अ रिजल्टेंट वी गॉट द फोल्ड माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ हिमालयन एंड ट्रांस हिमालयन सेगमेंट. और जो ट्रांस हिमालयन रीजन है इसमें कुछ आपको ट्रेसेस मिलेंगे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म के भी. सो दैट इज द सिनेरियो ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री. नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर स्लाइड्स. तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में वी आर सीइंग दिस इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. ये लिथोस्फीयर का पार्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और यहां पर जो माउंटेन रेंज बन रही है, व्हाई इट इज हैपनिंग? इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द
क्रिस्टल फोल्डिंग किसका होता है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फोल्ड होने लगती है विच लीड्स टू द माउंटेन रेंज, और कुछ पोर्शन जो ऊपर उठ जाता है, जो माउंटेन जितना हाई नहीं होता, तो उसको बोलते हैं हम प्लेटू बन जाता है वहां पर. दैट इज द सिनेरियो. मूविंग अहेड, वी हैव टू सी अनदर टाइप ऑफ लैंडफॉर्म स्ट्रक्चर दैट इज क्रिएटेड. जब भी कभी ओशन ओशन बाउंड्री इंटरेक्ट करते हैं तो ओशन फ्लोर, ओशन प्लेट सबडक्ट कर जाती है. लार्जली जो हैवी प्लेट होती है वो मैकेनिज्म में सबडक्ट करती है. तो ओशन प्लेट सबडक्ट करती है एंड इट गेट्स मॉल्टन, और साथ में कुछ लावा और वॉल्केनिक इरप्शंस हैपन होते हैं, जिस वजह से एक वॉल्केनिक लैंडफॉर्म क्रिएट होता है. तो इमेजिन इफ दिस वाज द ओशनिक प्लेट बाउंड्री, यहां से प्लेट नीचे जाकर सबडक्ट होती है और यहां पर भी एक ओशनिक प्लेट है, प्लेट सबडक्ट हो रही है, ये प्लेट जाकर यहां पर नीचे सबडक्ट हो रही है. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये प्लेट है, प्लेट सबडक्ट हो रही है. तो ये जो पूरा पार्ट है, दूसरा पोर्शन, वहां पर आपको एक आर्क मिलती है. दिस इज द आर्क ऑफ वॉल्केनिक स्ट्रक्चर, और उस आर्क को हम बोलते हैं वॉल्केनिक आर्क, क्योंकि एक प्लेट सबडक्ट हो रही है. सबडक्ट होते होते उस पूरे प्लेट पर, जहां जहां पूरे उस लेवल में जो प्लेट सबडक्ट हुई है, हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर पर वॉल्केनिक इरप्शंस होंगे, जिस वॉल्केनिक इरप्शंस पे अंडर सी मैग्मा इकट्ठा होता जाएगा. मैग्मा इकट्ठा इकट्ठा होते धीरे धीरे एक हाइट ले लेगा और एक आइलैंड स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा. दैट आइलैंड स्ट्रक्चर इज नोन एज द वॉल्केनिक आर्क. तो दिस प्लेट इज सबडक्टेड, बट सबडक्शन के बाद यहाँ पर मेल्टिंग जोन में पहुंच जाते हैं, और उस मेल्टिंग जोन से आपको लावा मिल जाता है, और वो लावा जो सॉलिडिफाई होता है, देन इट फॉर्म्स द आइलैंड स्ट्रक्चर, दैट इज आइलैंड आर्क. ये जो रीजन है, दिस इज इन दी पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन में देयर आर सो मेनी वॉल्केनोज, देयर आर सो मेनी आइलैंड्स, और वो एक आर्क के फॉर्म में है. व्हाई दिस इज इन द आर्क फॉर्म? क्योंकि यहाँ पर ओशन ओशन प्लेट का इंटरेक्शन है. उस ओशन प्लेट के इंटरेक्शन की वजह से हैवियर प्लेट सबडक्ट हुई, हैवी प्लेट सबडक्ट हुई तो ये नीचे गई, तो सबडक्शन इसका स्टार्ट होने की वजह से एस्टेनोस्फेयर में गई, वहां पर ये इसका जो प्लेट है मॉल्टन हुई, एंड देन इट रिजल्टेड इनटू द वॉल्केनिक इरप्शन. अब इंट्राप्लेट या फिर कुछ ऐसी प्लेट होती है, कुछ प्लेट का मूवमेंट है वो एक दूसरे के साथ से टकरा नहीं रही है, ना ही एक दूसरे से दूर जा रही है. इट इज हैपनिंग साइडवेज, एक दूसरे से आगे या पीछे मूव कर रही है. सच प्लेट बाउंड्रीज आर नोन एज ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज और ट्रांसवर्स प्लेट बाउंड्री. ये एक दूसरे के से पैरेलल मूव करती है. तो व्हाट यू कैन सी, जो छोटी छोटी प्लेट है लाइक जॉन डी फूका प्लेट, तो इसमें आपको ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री मिलती है, यानी कि ये प्लेट एक दूसरे से स्लाइड पास कर रही है. एक वन इज मूविंग फॉरवर्ड, अनदर वन इज मूविंग बैकवर्ड. सो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर है आपको, तो यहाँ पर वॉल्केनिक के साथ साथ अर्थक्वेक, यहाँ पर अर्थक्वेक इज दी मेन एक्टिविटी जो दिखाई पड़ती है. तो यहाँ पर अर्थक्वेक के चांसेस ज्यादा रहते हैं. वी विल डिस्कस व्हाट इज अर्थक्वेक एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू प्लेट्स. बट आपको नोट करने का ये एक क्राइटेरिया है कि अदर प्लेट मार्जिन की तरह ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में भी आपको अर्थक्वेक के चांसेस रहते हैं. वन ऑफ द मेजर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री इज सैन एंड्रियाज फॉल्ट. ये जो फॉल्ट टर्म है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट सेशन व्हाट इज द फॉल्ट. बट अभी आपके लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज में कुछ भी ना तो कंस्ट्रक्शन होता है ना डिस्ट्रक्शन होता है, रादर प्लेट्स एक दूसरे के कंपैरिजन में मूव करती हैं. समटाइम्स इट मे लीड टू अर्थक्वेक ऑफ हाई इंटेंसिटी. दैट इज द थिंग. नाउ मूविंग अहेड, कि प्लेट में मूवमेंट जो हो रहा है, व्हाई सच मूवमेंट इज हैपनिंग. तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के फोर्सेस आर नॉट वैलिड. सी फ्लोर ने एक आइडिया दिया कि सी फ्लोर क्यों स्प्रेड हुआ है. बेस्ड अपॉन दैट देयर वाज वन साइंटिस्ट, होमर होम्स. So Homer Holmes gave the idea of convective cells. तो कन्वेक्टिव सेल्स का आइडिया दिया है होमर होम्स ने कि जो अर्थ है, अर्थ के अंदर ड्यू टू हायर टेम्परेचर, तो जैसे हम मेंटल के अपर पार्ट में जाते हैं तो वहां पर दी हॉट करंट्स आर मूविंग, हॉट करंट्स आर मूविंग, एंड दीज हॉट करंट्स आर मूविंग इन सच अ वे कि वो एक बार आते हैं, कन्वर्ज होते हैं, देन दे लिफ्ट अपवर्ड एंड डाइवर्ज. तो यहां पर क्या हो रहा है, करंट्स आर कमिंग और दे आर डाइवर्जिंग एट द टॉप. जहां वो डाइवर्ज करते हैं, इमेजिन दिस इज द सिनेरियो
दीज आर टू प्लेट्स, और नीचे से करंट आके पुल करते हैं, तो वो कन्वेयर बेल्ट का मैकेनिज्म शो करते हैं। तो धीरे धीरे उन करंट की वजह से जो जो क्रस्ट वाला पार्ट है, जो प्लेट वाला पार्ट है, वो धीरे धीरे सेपरेट होता जाता है। तो कुछ जगह पर वो सेपरेट होता है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि प्लेट पूरी एक कॉन्सेंट स्ट्रक्चर होगी एक प्लेट, तो वो कहीं से तो दूर जाएगी बट किसी और दूसरी प्लेट में जाके इट विल मर्ज। तो जहां पर वो ड्रिफ्ट अपार्ट कर रहा है कन्वेक्टिव सेल, तो वहां से तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्रिएट हो रही है। जहां पर वो प्लेट को एक दूसरे के पास लेकर आ रहा है, वहां पर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री फॉर्म हो रही है। सो इट इज ड्यू टू दिस कन्वेक्टिव सेल्स दैट प्लेट्स आर एक्चुअली इन मोशन। ये कन्वेक्टिव सेल क्यों है? ड्यू टू हीट जनरेटेड इन द अपर मेंटल। तो अपर मेंटल में ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर दिस सिनेरियो इज हैपनिंग, और इट इज दिस व्हाट वी हैव सीन कि मिड ओशनिक रिज बनती है, जहां पर ये ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ इंटरेक्ट करती है, तो वहां पर एक प्लेट डीपर लेवल पर संक कर जाती है विच इज हैवियर। जो प्लेट ऊपर उठ जाती है दैट फॉर्म्स दी फोल्ड स्ट्रक्चर। अगर वो ओशनिक प्लेट है तो वहां पर वॉल्केनिक आइलैंड बनने के चांसेस रहते हैं और आइलैंड आर्क बनती है। और नॉर्मली जहां पर भी प्लेट सबडक्ट करती है उस पॉइंट पर एक और लैंडफॉर्म फॉर्म होता है, दैट इज द ट्रेंच। इफ दिस इज द प्लेट, वन प्लेट एंड इट इज अनदर प्लेट, तो ये प्लेट सबडक्ट कर रही है नीचे, ये प्लेट अभी सबडक्ट नहीं कर रही है बट इट इज एक्चुअली फेसिंग सम फोल्डिंग। तो यहां पर ये जो डिप्रेशन क्रिएट हुआ, द डिप्रेशन विच इज बीइंग क्रिएटेड हियर, दिस डिप्रेशन विच इज बीइंग क्रिएटेड, इस डिप्रेशन को हम बोलते हैं ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट ट्रेंच। जहां पर वॉल्केनिक आर्क मिलते हैं उसके पैरेलल में आपको ट्रेंच जरूर मिलेगी। ट्रेंच इज द साइन कि एक जो प्लेट है दूसरी वो प्लेट सबडक्ट कर रही है। मूविंग अहेड, आपने प्लेट के बारे में देखा, वी वर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ सरफेस। अब उन अर्थ सरफेस के बारे में जान लेते हैं कि हाउ इज द लेयर ऑफ अर्थ फ्रॉम इनसाइड, हम उसको कैसे कैटेगराइज करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। सो बेसिकली अर्थ को हम जो नॉर्मली डिस्कस करते हैं, इट इज इन द थ्री पार्ट्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। आपने प्लेट के बारे में पढ़ा, सो प्लेट इन्वॉल्व्स द क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। मेंटल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मेंटल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो अपर मेंटल है, और उस अपर मेंटल में भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया अपर मेंटल का अपर पार्ट, जो क्रस्ट का, जो प्लेट का पार्ट है। इस अपर मेंटल के नीचे एक और पार्ट है दैट इज नोन एज एस्थेनोस्फेयर। ये जो एस्थेनोस्फेयर है, ये एक ऐसी लेयर है विच इज इन दी सेमी लिक्विड स्टेट और सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड स्टेट, यहां पर देर इज वेरी हाई टेम्परेचर, प्रेशर भी हाई है। सो बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर हाई इन एस्थेनोस्फेयर। दैट इज वाई यहां पर जाकर प्लेट सबडक्ट होती है और इट गेट्स मोल्टन डाउन। तो जो प्लेट है, प्लेट कहां सबडक्ट होती है? इट प्लेट सबडक्ट्स इनटू द एस्थेनोस्फेयर। प्लेट किसके ऊपर फ्लोट करती है? प्लेट फ्लोट्स अपॉन द एस्थेनोस्फेयर। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि अर्थ की वो लेयर जिसके ऊपर प्लेट फ्लोट करती है, दैट इज उस लेयर को हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। और प्लेट अगर एस्थेनोस्फेयर में पंक्चर करके अंदर जाती है, देन इट गेट्स मोल्टन और वहां पर लावा क्रिएट हो जाता है। अब नॉर्मली जो हमारी कन्वेंशनल अप्रोच है कि क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, उनको हम किस बेसिस पर डिवाइड करते हैं? उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, उनमें मेटालिक कंटेंट कितना है, रॉक्स कैसे है, थिकनेस कैसी है। दीज आर द पैरामीटर्स ऑन विच वी कैटेगराइज डिफरेंट प्लेट्स। अब बात यह कि अर्थ के इंटीरियर का पता कैसे चलता है? अर्थ के इंटीरियर का पता चलता है टू डिफरेंट सोर्सेज से, वन इज डायरेक्ट, अनदर वन इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सोर्सेज कुड बी लाइक वॉल्केनिक इरप्शन से जो वॉल्केनिक मास आया, या फिर आपने डीप ड्रिल करा, वो आपके डायरेक्ट सोर्सेज हो गए। कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज हो गए, जैसे अर्थक्वेक की वेव जनरेट जो होती है, वो हम देखेंगे व्हेन वी विल स्टडी अबाउट अर्थक्वेक। आपके डिफरेंट सोर्सेज हो गए, जैसे मीटियोराइट हो गए, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया। दीज आर द फोर्सेज जो इनडायरेक्ट हैं, जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि अर्थ के अंदर डिफरेंट लेयर्स कैसे मौजूद है। अब बात कर लेते हैं क्रस्ट की। तो क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर, 8 to 60 किलोमीटर है जनरली थिक। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमेशा थिक होगी। इसकी डेंसिटी अगर हम बात करें अपर क्रस्ट की, दैट इज जो कॉन्टिनेंट से डील करती है, तो 2.8 है डेंसिटी इसकी। और ओशनिक पार्ट इज डेंसर, तो विच वन इज डेंसर? सो
oceanic crust is denser. Oceanic crust is denser. So density oceanic crust की ज्यादा है. Largely इग्नियस रॉक से बनी थी स्टार्टिंग में, बट इग्नियस रॉक्स कंप्रेस होकर टेम्परेचर प्रेशर के चेंज होने के बाद में कुछ मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हुए, साथ में कुछ वेदरिंग और इरोजन की वजह से सेडिमेंट्री रॉक भी जनरेट हुए. मोस्ट कॉमन रॉक इन दी अर्थ क्रस्ट इज नोन एज द इग्नियस रॉक. सबसे ज्यादा ये आपको मिलेंगे. टेम्परेचर ऑफ क्रस्ट इंक्रीजेस विद डेप्थ. इसको बोलते थर्मल ग्रेडियंट. जो क्रस्ट है, अगर हम क्रस्ट के नीचे ड्रिल करते हुए जाएंगे देन टेम्परेचर विल इंक्रीज और इट इज थर्मल ग्रेडियंट. क्रस्ट से हम जैसे जैसे मेंटल के पास तक पहुंचते हैं तो वी गेट अप टू 400 डिग्रीज सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर. क्रस्ट की कॉम्पोजिशन में मेनली ऑक्सीजन इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट. 46% इज ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन 27.7%, 8.1% इज एल्यूमिनियम, देन आयरन और रिमेनिंग अदर इसमें आ जाते हैं. सो वी कैन रिमेंबर दैट ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबेंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट. सो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन इज द composition of Earth's crust. Continent crust आपको पता है they will be thicker and oceanic crust they will be lighter. Moving ahead, mantle. तो mantle is the second layer. इसकी thickness 60 से 2900 किलोमीटर तक हो सकती है. और आपको एक बात बताई थी, मेंटल जब हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का आइडिया लगा तो हम मेंटल को फिर सब कैटेगराइज कर पाए कि मेंटल को हम अपर मेंटल में डिवाइड करेंगे और अपर मेंटल में भी एक अपर पार्ट होगा, अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, फिर उसमें एक एस्थेनोस्फीयर होगा, एस्थेनोस्फीयर होगा और उसके नीचे होगा हमारा दी लोअर मेंटल. सिलिका एंड मैग्नीशियम, दीज आर द डोमिनेंट मिनरल्स ऑफ मेंटल. तो कॉम्पोजिशन में सिलिका एंड मैग्नीशियम, दीज आर दी मेजर कंपोनेंट ऑफ मेंटल. इसके अलावा वी कैन सी कि अपर मेंटल में जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लोअर मेंटल से सडनली चेंज होती है. सो देयर आर जोन्स इन विच डेंसिटी ऑफ मेंटल चेंजेस. मेंटल क्रस्ट के पार्ट से भी ज्यादा डेंस है. इट इज अराउंड 5.5 to 10 ग्राम्स पर किलोमीटर. तो ये जो डेंसिटी है, that density is basically much higher than the density in the crust. So this is the 5.5 to 10 grams per centimeter cube. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतनी डेंसिटी, दैट मीन्स मेंटल इज वेरी हाई इन डेंसिटी. मूविंग अहेड, टॉकिंग अबाउट द कोर. कोर अर्थ की इनर लेयर है, सबसे नीचे कोर है. दिस कोर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. वन इज इनर एंड देन आउटर कोर. कोर की डेंसिटी इज वेरी हाई. कोर कंसिस्ट ऑफ 32% ऑफ अर्थ्स मास. क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंसिटी है तो बहुत कम एरिया में इट एनकम्पासेस द ह्यूज मास ऑफ अर्थ. 2 जोन्स ऑफ कोर की बात हमने कर ही ली है. और जो लाइन कोर को डिवाइड कर रही है, इनर कोर एंड आउटर कोर को, दैट इज एट द डेप्थ ऑफ 5150 किलोमीटर्स. निकल एंड आयरन, जिसको हम बोलते हैं नीफे, इज द मेन कॉम्पोजिशन ऑफ कोर. सो अब एक बार इनको डायग्राम में देख लेते हैं, राइट. सो द ब्लैक लाइन is basically this black part is the crust. All right, then we have got mantle, then we have got outer core 2900 किलोमीटर्स के बाद 5150 किलोमीटर्स के बाद इनर कोर आ जाता है. और ये जो 6370 किलोमीटर है, दिस इज एक्चुअली द रेडियस ऑफ अर्थ. ये अर्थ का सेंटर है और ये अर्थ का सरफेस है. सो 63710 इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. यहां पर आपको लाइटर रॉक्स मिलते हैं क्रस्ट में, अपर पार्ट में. फिर आपको डेंसर ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन मिलता है कहां पर, मेंटल में, और मेंटल के भी लोअर मेंटल पार्ट में. फिर जब आप कोर के पार्ट जाते हैं तो वहां पर आपको आयरन एंड निकल की कॉम्पोजिशन मैक्सिमम मिलती है. अगर आप डेंसिटी की बात देखें तो डेंसिटी यहाँ पर अराउंड 3 तक जाती है अपर पार्ट में. फिर डेंसिटी इंक्रीजेस वेरी फास्ट और कोर तक पहुंचते पहुंचते डेंसिटी इज मोर देन 13 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, विच मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट. यहां पर टेम्परेचर इतना ज्यादा हैवी है
which makes it very difficult to reach even below 10 kilometers on the earth. Reason is, एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ है इन विच देयर वाज अ वेरी डीपर होल वाज बीइंग ड्रिल्ड, कि एक बार चेक करते हैं कि अर्थ में क्या क्या लेयर है, किस टाइप के रॉक्स हैं. तो रशिया ट्राइड टू डू दिस एक्सकवेशन. दे कुड ओनली मेक 12 kilometers deep hole. Due to high thermal gradient, they could not make such hole. तो यहाँ पर अर्थ के क्रस्ट में ही इट वॉज डिफिकल्ट कि वो यहाँ तक पहुंच पाते, डीपर होल क्रिएट कर पाते. सो इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ पर डेंसिटी बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वहां पर डायरेक्टली हम नहीं पहुंच सकते. इसीलिए अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की जो हम स्टडी करते हैं, वी स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फील्ड्स एंड प्रिंसिपल्स. उसमें से एक सीस्मिक वेव्स भी हैं, उनको एनालाइज करके, सीस्मिक वेव्स मतलब अर्थक्वेक वेव्स, उनको एनालाइज करके हम पता लगाते हैं कि अर्थ के अंदर की डेंसिटी कैसे चेंज हो रही है. नाउ लेट्स सी दिस पार्ट. ये पार्ट आपको बता रही है अर्थ के लेयर के बारे में, साथ के साथ कुछ डिसकंटिन्यूटी मतलब एक चेंज, सडन चेंज आता है ना कैरेक्टरिस्टिक में, दैट इज बीइंग रेफर्ड टू एज डिसकंटिन्यूटी. तो आपके ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, दैट इज नोन एज कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी. देन मेंटल एंड क्रस्ट के बीच में डिसकंटिन्यूटी जो है, दैट इज नोन एज मोहो डिसकंटिन्यूटी. देन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, दैट इज नोन एज दी रेपिटी डिसकंटिन्यूटी. देन मेंटल और अपर कोर और आउटर कोर के बीच में है गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी. इनर कोर, आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, दैट इज नोन एज लेमन डिसकंटिन्यूटी. दीज आर द बाउंड्रीज जहां पर सडनली ये इंटरफेस है, जहां पर डेंसिटी या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक इनसाइड द अर्थ दे गेट चेंज्ड. तो आपको ये एक सिनेरियो याद रखना है कि हाउ दीज डेंसिटीज आर बीइंग, हाउ दीज डिसकंटिन्यूटीज आर एक्सिस्टिंग. ये जिन्होंने इनको डिस्कवर किया है उनके नाम पर जनरली ये नाम रखे गए हैं, कोनार्ड, मोहो, रेपिटी, गटनबर्ग एंड लेमन. आपको ये याद रखना है, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. You just remember the initials. What initials? CM. Chief Minister Repeti. Chief Minister Repeti lives underground or lives below ground level. C for Konard, M for Moho, Repeti, Guttenberg and Lehman. Chief Minister Repeti लिव्स बिलो ग्राउंड लेवल. तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा व्हाट इज द ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू सेंटर ऑफ अर्थ. दिस कैन बी अ ट्रिक टू रिमेंबर कहां पर क्या डिसकंटिन्यूटी है. नाउ वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, लिथोस्फेयर जो आपका प्लेट का पार्ट बनाता है, लिथोस्फेयर इज द पार्ट जहां पर आपकी प्लेट्स हैं. लिथोस्फेयर के जस्ट नीचे क्या मिलता है आपको? एस्थिनोस्फेयर. राइट, एस्थिनोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर एंड देन बेरिस्फेयर. इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. आई एम जस्ट गिविंग यू दीज नेम्स ओनली टू आइडेंटिफाई कि किसका क्या मतलब है. जो लिथोस्फेयर है यानी कि इट कंप्राइजेस ऑफ क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल. अपर पार्ट ऑफ मेंटल में ही एक छोटा सा सेगमेंट है, छोटी सी लेयर है, दैट इज नोन एज एस्थिनोस्फेयर. एस्थिनोस्फेयर प्लस दिस पार्ट, जो ये अपर मेंटल है, अपर मेंटल का रिमेनिंग पार्ट एंड द लोअर मेंटल, दैट इज नोन एज द मेसोस्फेयर. मेसोस्फेयर मतलब बीच की लेयर, और बीच की लेयर अर्थ में क्या है? दैट इज मेंटल. So it is almost equal to mental. Barisphere is the innermost layer. तो core को क्या बोलते हैं? Barisphere. So both inner core and outer core they are known as barisphere. So you have to remember both ways. एक तो ये जो normal terminology है crust, mantle and core. एक दूसरी terminology lithosphere, asthenosphere, mesosphere, barisphere. ये आपको याद रखना है कि अर्थ की लेयर कौन कौन सी है.